हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल जो कि हम लोग का बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग का बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादातर हम लोग का देखने को मिलता है सर्कल का, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर। तो हम लोग को बस सर्कल का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सर्कल से रिलेटेड हुए स्क्वायर दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है। इसलिए पहले हम लोग को जानना है जरूरी कि सर्कल में क्या होता है, फिर रेक्टेंगल में क्या होता है, उसके बाद हम लोग को स्क्वायर में क्या होता है। उसके बाद हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन सब करेंगे, मतलब दोनों को मिला के जो जो क्वेश्चन पॉसिबल है और हम लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग को पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं सर्कल के बारे। सर्कल जो है ये एक सर्कल जिसका एक क्या है सेंटर और एक ये रेडियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर। आर इजिकल टू हम लोग का होता है रेडियस, और पूरा जो कि हो जाता है 2r। 2r इजिकल टू हो जाता है डी, डायमीटर। डायमीटर हो गया, ये बहुत ही सिंपल सा है। हो गया हम लोग का रेडियस और डायमीटर। उसके बाद हम लोग को जानना है कि सर्कल यानी इसका ये जो साइड साइड दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर, इसको कैसे निकालते हैं सर्कमफेरेंस का और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2πr, जिसका हमेशा पाई का वैल्यू होता है 22/7। समझ गए। देन हम लोग का होता है एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल सर्कल का एरिया होता है हम लोग का πr², जैसे कि आर हो गया हम लोग का रेडियस जो दिया हुआ है। देन हम लोग का होता है जैसे इसको काट दें, अगर इसको काट दें हाफ कर दें इसे, हो गया AR। तो इसका एरिया क्या होगा, ये सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल। इसका एरिया क्या होता है πr² है इसका, तो इसका होगा 1/2 πr², हाफ। देन इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इसका होता है πr प्लस ARR 2r। ये हो गया हम लोग का सेमी सर्कल का फॉर्मूला, और ये हो गया हम लोग का सर्कल का फॉर्मूला। तो हम लोग को जरूरी है सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का 2πr, और एरिया हो गया सर्कल का πr², और सेमी सर्कल का एरिया हो गया हाफ πr², और पेरीमीटर हो गया πr प्लस 2r। तो ये हम लोग का जरूरी जानना जरूरी था। तो छोटा सा एक दो एग्जाम्पल लेके करते हैं, उसके बाद देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 484 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। अगर एक सर्कमफेरेंस मतलब उसका क्या दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इजिकल टू दिया हुआ है हम लोग का 484 सेंटीमीटर। हम लोग का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम बोला था 2πr। 2πr इजिकल टू हम लोग का हो गया 484। तो हम लोग का क्या बोला है, देन फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है हम लोग का, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो हम लोग को क्या निकालना जरूरी है, r निकालना जरूरी है। तो 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर इजिकल टू 242। देन 22 से कटेगा 22 1 जा 22, 2 बचा 22 1 जा 22। देन आर इजिकल टू हम लोग का बच गया 7, इधर जाके मल्टीप्लाई 11 इंटू 7 इजिकल टू हम लोग का हो गया 77 सेंटीमीटर। यह हो गया हम लोग का आर यानी रेडियस। तो हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे करेंगे, पाई का फॉर्मूला होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है 77 इंटू 77। समझ गए, आर निकल गया हम लोग का कितना 77। देन हम लोग का पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो इससे कर जाएगा 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 और 11, पहले 77 इंटू 22 करते हैं, कितना होगा 2 7 जा 14, 15 0 और 2 में करेंगे 154 4 9 6 1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको प्लस करना होता है 4 और 9 4 13 1 9 6 15 और 1 16 6 1 7 और 1 8 और ये हो गया 1। इतना हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का क्या एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ गए कैसे निकाले। पहले पेरीमीटर हम लोग को पता था 484, इससे कर दिया पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया 2πr, क्योंकि हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम लोग को आर निकालना जरूरी है, रेडियस निकालना। तो अगर आर निकल गया, इसे 2 से कट गया, ये 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 242। तो पाई मतलब 22/7, तो 22 से कट गया 22 1 जा 22 2 बचा 21, फिर आर इधर जाके मल्टीप्लाई था 77। देन पाई आर स्क्वायर, आर हम लोग का निकल गया 77, आर स्क्वायर मतलब 77 इंटू 77। देन इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिए, देन 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो गया 18634 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन है द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस मतलब 2πr पेरीमीटर, एंड द रेडियस मतलब r अब द सर्कल इज दे दिया है 102 सेंटीमीटर। एंड फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एरिया का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग को r चाहिए। देन इसका सम दे दे 102 सेंटीमीटर, मतलब इसका प्लस करके, मतलब यहाँ पे क्या है कॉमन r है, तो r कॉमन आ जाएगा हम लोग का बाहर, r बाहर आ जाएगा। सॉरी खत्म हो गया ना, क्या हुआ, r बाहर आ गया। देन 2π मतलब 2 इंटू 22/7 प्लस r बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 इक्वल टू 102। r इज इक्वल टू 22 इंटू 2 44/7, 7 इधर जाके 1 से क्या हो गया प्लस, वो मल्टीप्लाई तो 7 यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 102। देन r प्लस हुआ कितना 51/7 इज इक्वल टू 102। देन r इज इक्वल टू हम लोग का इधर जाके मल्टीप्लाई 102 इंटू 7/51, इधर जाके डिवाइड 51 से कट जाएगा 2 बार, हो गया 7 इंटू 2 हो गया हम लोग का 14 सेंटीमीटर। अगर r हम लोग का निकल गया 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग का क्या होगा, एरिया निकाल लेंगे कैसे। पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू होता है हम लोग का 14, 2 बार 7 2 जा 14 44, या तो 22 इंटू 28। कैसे करेंगे, 22 इंटू 2 कितना होता है 56 6
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ गए होंगे। हम लोग को पूछा था सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस का, अगर हम लोग को सम दे दिया है मतलब ऐड करके, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और रेडियस मतलब r, दोनों का प्लस हम लोग को दे दिया था 102। इससे हम लोग क्या निकाल लिए r। अगर r निकालनी है तो हम लोग एरिया निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है πr²। तक r के जगह हम लोग पुट कर दिया है 14 सेंटीमीटर, 2 कट करके हम लोग निकाल दिए कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का हो गया एरिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट। अगर एक सर्कमफेरेंस, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर 25% से इंक्रीज होता है देन उसका एरिया कितना परसेंट से इंक्रीज होगा। इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। 25% इंक्रीज मतलब 25% इक्वल टू कितना होता है हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताया था 1/4। कैसे निकालते हैं 25/100। परसेंट का मतलब नीचे 2 जीरो, 25 ये 4 हो गया हम लोग का 1/4। इंक्रीज हुआ है तो 4 का हो गया 5, सपोज हो गया, समझ गए। अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया। तो एरिया का होता है इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25। देन कितना इंक्रीज हुआ है कैसे देखेंगे 15 6 से 9 इंक्रीज हुआ है 16 में इंटू 100 हो गया। 9 इंक्रीज हुआ है 16 में। 1/16 क्या होता है 1/16 का फॉर्मूला क्या होता है 1/16 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है मैं भूल गया क्या 6.25% या समथिंग, हाँ 6.25%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है हम लोग का 16। देन यहाँ पे 9/16 मतलब यहाँ पे हम लोग को 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 25 9 जा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 4 25, सॉरी 18 4 22 हम लोग का हाथ रहा 2, 9 इंटू 6 54, 54 और 2 56, 56.25% हम लोग का क्या होगा इसका एरिया में इंक्रीज होगा। ये तो हो गया हम लोग का शॉर्टकट। इसको कैसे भी निकाल सकते हैं और एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैं बोला था 25% से इंक्रीज हुआ है मतलब इसका फॉर्मूला होगा x, जैसे प्रॉफिट लॉस में निकाल देते x प्लस x स्क्वायर बाय 100। 25% x का वैल्यू 25 प्लस 25 प्लस 25/100 देन 25 स्क्वायर बाय 100। देन इसका स्क्वायर कितना होगा 50 प्लस इसका स्क्वायर 625/100 देन 50 प्लस 8 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 6.25, यहाँ पे नहीं यहाँ पे। देन हो गया हम लोग का 56.25। इतना परसेंट इंक्रीज होगा डायरेक्ट करने से। इधर ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दो मेथड है जिसको जो इजी लगे। या अगर आप बोलेंगे कि कैसे हुआ ये सब तो हम लोग वो मेथड से भी करके देखते हैं। चलिए ये बहुत ही ईजी है। सपोज हम लोग कुछ एक मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग को सपोज हम लोग का सर्कमफेरेंस था, लेट हम लोग का सर्कमफेरेंस था सर्कल का सर्कमफेरेंस था हम लोग का 40 सेंटीमीटर। लेट लिए 40 था मतलब 2πr इज इक्वल टू हम लोग का था 40। देन 2 इंटू 22/7 इंटू r 40। ये कटेगा कि नहीं
नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग को क्या लेना है 22 इंटू 2। सपोज इसको ले लिए हम लोग 44, जैसे कि इजी होगा उससे, इसको 44 ले लिए, यह हो गया हम लोग का 44। देन इसको काट देंगे 22 इंटू 2 44 इज 44 1, तो आर इजिकल टू हम लोग का हो गया कितना 7। सर्कमफेरेंस इतना था तो आर हो गया 7, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इजिकल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इजिकल टू 22/7, आर मतलब 7 इंटू 7, ये कट गया, 7 2 14, 7 2 14 और एक 15 हो गया 154 हो गया। देन क्या बोला है वो, अगर सर्कमफ्रेंस इंक्रीज हुआ 25% से, तो 44 का 25% क्या होता है, 44 का 25% मतलब 55, इससे 11 बढ़ जाएगा, क्योंकि 44 का 25% 1/4 निकालेंगे 11, तो 44 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो क्या होगा 55। सर्कमफेरेंस हम लोग का हो जाएगा 11 इंटू हम लोग का हो जाएगा 55, जो कि हम लोग का बाद में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग को दिक्कत पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। देन 55 निकल गया, देन 2 पाई आर इजिकल टू, अगर 55 है तो आर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इजिकल टू 55। 11 से कटेगा, 11 2 जा 11 5 जा हो गया। देन आर इजिकल टू इधर जाके मल्टीप्लाई 35/4, आर इजिकल टू हो गया 35/4। देन हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब हो गया हम लोग का 22/7, आर का वैल्यू हो गया हम लोग का 35/4 इंटू 35/4, समझ गए। देन 7 इंटू 5 35, 2 से कटा 11, 2 से कटा 2, देन नहीं कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 5 25, तो 11/8, देन 5 1 इंटू 5/8, ये हो गया हम लोग का एरिया। देन कितना इंक्रीज हुआ है देखेंगे कैसे करेंगे, इससे इतना इंक्रीज हुआ है, मतलब इसको नहीं मिटा देता हूँ, बस 154 है। देन इंक्रीज हुआ है हम लोग का 15 2 5 19 2 5/8 से 154, ये 19 है। देन ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1925 माइनस देन 8 5 4 32, 8 इंटू 5 40 और 3 43 इंटू 1 8 और 4 12/8, यहाँ पे हम लोग 154 था। देन 5 से 2 जाने से 3, 12 से 3 जाने से 9, 8 से 2 जाने से 6, 693/8, इतना का इंक्रीज हुआ है। कितना में हुआ है 154 में, 154 इंटू 100। तो ये कैसे करते हैं, ये हम लोग का यहाँ पे आ जाता है, ये समझ गए होंगे वाला 693/154 इंटू 8 इंटू 100। कैसे करेंगे, इसको काट सकते हैं आप लोग 12.5, देन इसको आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा आप लोग का 56.25%।
जो कि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसा अगर करते, क्या बोलते हैं, लॉन्ग मेथड में तो ऐसा करना पड़ता, जो कि आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता। हम लोग वहाँ 44 लिए हैं, 44 की जगह में कुछ ऐसे लिए होते जैसे कि कट रहा होता, तो इसको ले लिया हम तो 220, इसको लेके भी कर सकते हैं कि आंसर हम लोग का हमेशा सेम आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। थैंक यू। बस 2 मिनट लगेगा, नहीं या तो कोई बोलेंगे तो खुद कर नहीं पाए, हम लोग कैसा करेंगे। चलिए करते हैं, कितना में कटेगा देखते हैं। 7 में कर सकता है, 7 में काटेंगे। 7 9 जा 63, 6 बचा, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, कितना बचा 1, 7 2 जा 14 इंटू 12.5, 11 2 जा 22, 11 9 जा देन 4, तो इसको रहने देते हैं, 9 है तो 2 6 जा 12, 2.5 देन 6.25 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 25 इंटू 9 225 होता है। हाथ में 2, 9 6 जा 54 और 2 56, 56.25% आंसर है। आप लोग ऐसे करें या वैसे करें, आंसर सेम ही निकलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।